एक और राज्य जहां कांग्रेस अपनी वापसी की उम्मीद कर रही है वो राज्य है गोवा। गोवा में अगले कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। गोवा की जो राजनीतिक सरगर्मी है, राजनीतिक परिस्थिति है, और गोवा में पिछले चुनाव में जो हुआ, पिछले 5 सालों के दौरान जो हुआ, उन सबसे हम आपको अवगत कराएंगे इस वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दरअसल अगले साल अभी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव बीते। हम लोगों ने पूरी तरीके से, दरअसल भारत कभी कभी लगता है कि चुनावों का देश हो गया है। 5 साल चुनाव ही चलते रहते हैं। कभी ये राज्यों के चुनाव चलते रहते हैं, तो कभी नगर निगम के चुनाव, कभी पंचायतों के चुनाव, बहुत सारे चुनाव, छोटे बड़े चुनाव, छात्र संघ के चुनाव, कोऑपरेटिव के चुनाव, और लोकल लेवल पे व्यापार मंडल, बाजार समितियों के चुनाव चलते ही रहते हैं कुछ ना कुछ। लेकिन विधानसभा के चुनाव, पहले क्या होता था कि लोकसभा का जब चुनाव होता था पूरा देश उसमें इंटरेस्ट लेता था। विधानसभा के चुनाव में जिस राज्य में चुनाव होता था वहां के लोग इंटरेस्ट लेते थे। लेकिन जब से देश में ये न्यू इंडिया वाली पॉलिटिक्स शुरू हुई है, मतलब भारत का अमृतकाल जब से शुरू हुआ है, तो देश के किसी भी हिस्से में चुनाव हो, लोग बड़े इंटरेस्टेड रहते हैं। और लोग इतने ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं कि लोग अपनी पर्सनल लाइफ को भूल चुके हैं, अपने बाल बच्चों के भविष्य को भूल चुके हैं, और सबसे बड़ी बात कि अपना पूरा दुख भुला चुके हैं। अपनी पार्टी जीत जाती है, खुश हो जाते हैं, अपने दुख को और गम को भुला देते हैं। खैर, बात करते हैं जिन राज्यों में चुनाव होने वाली है, तो उनमें गुजरात है, मोदी जी का राज्य, गोवा है, उत्तर प्रदेश है, देश का सबसे बड़ा राज्य जो योगी जी का राज्य बन गया है, पंजाब है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, और वो मणिपुर में भी बड़ी सराहना होती है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से शासन चलाया है, ये डबल इंजन की सरकार मणिपुर में जो है वो दिख रही है। खैर, आपको बताते हैं कि गोवा में क्या स्थिति है इस समय, और गोवा में की स्थिति को आज की तारीख में जानने के लिए आपको 5 साल पहले वाले चुनाव में चलना पड़ेगा, यानी कि जब 2022 में गोवा विधानसभा के चुनाव हुए थे। दरअसल गोवा विधानसभा का चुनाव इतने कोण में हुआ कि जैसे चुनाव होता है आमने सामने का, चुनाव होता है त्रिकोणीय, चतुष्कोणीय, यहां पता नहीं 5, 6, 7 कितने कोण हो गए गोवा के विधानसभा चुनाव में कि आपको हम बता नहीं सकते। आपको बताते हैं कि गोवा में भारतीय जनता पार्टी को लगभग 33% वोट मिला, 33। कांग्रेस को लगभग 24% वोट मिला। बहुत फर्क है, लगभग 9 से 10% वोट का फर्क है बीजेपी और कांग्रेस में। अब 10% का फर्क तो बहुत बड़ा होता है। जहां 10% का फर्क होगा वहां क्या सरकार बनाएंगे आप, और क्या आप लड़ाई में रहेंगे। लेकिन ठहरिए, पूरा गणित जान लीजिए। गोवा में आम आदमी पार्टी भी लड़ी थी, आम आदमी पार्टी, जी अरविंद केजरीवाल की पार्टी, जिनको मिले 6.8% वोट। कितने? 6.8% वोट। ममता दीदी की पार्टी भी लड़ी थी, तृणमूल कांग्रेस, उनको भी आया लगभग 5.5% वोट। इसके अलावा एनसीपी 1.2% वोट। वहां की क्षेत्रीय पार्टी है आरजेपी, उनको लगभग 10% वोट, और एक एमएजी है जो वहां की क्षेत्रीय पार्टियां हैं, 7.7% वोट। और महज वही 33-34% वोट ला करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई। सीटों की संख्या की बात कर ले तो बीजेपी को मिले 20, कांग्रेस को मिले 12, आम आदमी पार्टी को मिले 2। लेकिन जो नुकसान पहुंचाया केजरीवाल और ममता बनर्जी की पार्टी ने कांग्रेस को गोवा में, सरकार बनते बनते रह गई। गोवा की स्थिति देश के दूसरे राज्यों की स्थिति से कोई अलग नहीं है। जिस तरीके की राजनीति पूरे देश में चल रही है कि किसी भी हाल में हमको चुनाव जीत जाना है, चुनाव में जीत ही सबसे बड़ा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को निर्धारित कर दिया गया है और उसी लक्ष्य पर काम होता है। अब हमें बताने की जरूरत नहीं कि कौन कौन लक्ष्य को पूरा करने में लगता है, किसको चुनाव जिताना होता है। तो ऐसी स्थिति में यह गोवा की जनता इस बार समझ गई है कि अगर हम अपना वोट बर्बाद करेंगे तो स्थिति बहुत बदतर होगी। अगर आप बीजेपी को जिताना चाहते हैं, बीजेपी की नीतियों से सहमत है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको बीजेपी पसंद नहीं है तो आपको कांग्रेस को वोट देना होगा। अगर आप मजबूरी में देते हैं अच्छी बात है, नहीं देना चाहे कोई बात नहीं है। बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है। टीएमसी को लोगों ने वोट दे दिया, अब बताइए कहां पश्चिम बंगाल और कहां गोवा। लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी को जो
भाजपा विरोधी वोटर हैं, जिनको हम धर्मनिरपेक्ष मतदाता कह सकते हैं, वो सबसे पहले पलटी मारते हैं या उनको नया टेस्ट करने की सबसे ज्यादा चुल मचती है। शायद आप मेरे शब्दों से सहमत नहीं होंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, सबसे ज्यादा चुल जो है उनको मचती है अपने वोटों को इधर से उधर करने में और नई पार्टी को वोट देने में। अब टीएमसी पश्चिम बंगाल से उखड़ गई, वो कांग्रेस को हराने चली थी। उनका लक्ष्य ये नहीं था वो सरकार बनाए। क्या तृणमूल कांग्रेस सरकार बना लेती गोवा में? सवाल ही नहीं था। बीजेपी की सरकार नहीं बनती तो कांग्रेस की बनती, कांग्रेस की नहीं बनी तो बीजेपी की बन गई। लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी खुद पड़ी चुनाव लड़ने के लिए। अरविंद केजरीवाल की पार्टी, ये पार्टी जन्मी ही इसीलिए है कि वे कांग्रेस की का जगह ले ले, कांग्रेस का स्थान लेने का प्रयास करती है आम आदमी पार्टी। क्या आम आदमी पार्टी सरकार बना लेती? नहीं बनाती, लेकिन उन्होंने वोट काटे कांग्रेस के, और जबरदस्त काटे कि आज भारतीय जनता पार्टी वहां सत्ता में है। गोवा कोई बहुत बड़ा राज्य नहीं है, लेकिन भाजपा जो ये 22 राज्य 21 राज्य में सरकार की दुहाई देती है, उनमें एक राज्य ये भी हो जाता है, 22 में से घट जाएगा, 21 हो जाएगा, फिर कहेगी कि 21 राज्यों में हमारी सरकार है। ऐसे में कांग्रेस अब देख रही है गोवा की राजनीतिक परिस्थिति को, गोवा की जनता भी देख रही है। कांग्रेस वहां पर काम कर रही है, संगठन के स्तर पर काम हो रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अमित पाटेकर, विधायक दल के नेता हैं यूरी एलेमाओ। और इसी बीच में 2-3 घटनाओं का जिक्र हम कर देते हैं। हमने क्यों कहा कि पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। कांग्रेस के 11 विधायक जीते थे, एक गठबंधन का सहयोगी था। 11 में से 8 विधायक बीजेपी में चले गए। अब तरह तरह के शब्दों का प्रयोग आप कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। जो पार्टी के टिकट पर जीते छोड़ के चले गए। कांग्रेस में होते हैं तो सबको मुख्यमंत्री बनना होता है, लेकिन जैसे ही बीजेपी में जाते हैं वो पन्ना प्रमुख बन के भी संतुष्ट हो जाते हैं। साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल किया जाता है। ये कांग्रेस के लिए एक झटका था, और कांग्रेस आने वाले समय में ऐसे किसी लोगों को टिकट नहीं देगी, यह पूरी तरह से तय है। दूसरा हुआ, आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लग गया। दरअसल आम आदमी पार्टी को जो लगभग 7% वोट मिला था, वो मिला था उनके सीएम फेस की वजह से। बड़े पॉपुलर आदमी हैं अमित पालेकर। अमित पालेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे, स्टेट चीफ थे, कन्वीनर भी कह सकते हैं, और गोवा के बड़े लोकप्रिय चेहरे थे। एक अल्टरनेट के तौर पर वो सामने आए, उनको वोट मिल गया। लेकिन बाद के दिनों में अरविंद केजरीवाल की किसी से बनती नहीं है। जो स्टेट चीफ थे, जिनके चेहरे पर वोट आया था आम आदमी पार्टी को, वो कांग्रेस में आ गए और उन्होंने बताया कि देश को आगे बढ़ाना है, कांग्रेस जरूरी है, देश की भलाई चाहिए, कांग्रेस जरूरी है। और आम आदमी पार्टी के स्टेट चीफ अमित पालेकर कांग्रेस में शामिल हो गए, जो आम आदमी पार्टी के सीएम फेस भी थे। इससे गोवा में कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी बढ़ी है। और केजरीवाल तो साफ ही हो गए दिल्ली से, ममता बनर्जी भी साफ हो गई बंगाल से। और जब राज्यों की सत्ता पास होती है तो बड़े साधन संसाधन होते हैं चुनाव लड़ने के लिए। अब यह संभव नहीं है। दूसरी बात आपको बताएं कि गोवा कांग्रेस के अध्यक्ष अमित पाटेकर, और जो कांग्रेस में आए हैं आम आदमी पार्टी के, उनका नाम है अमित पालेकर। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। गोवा में अगर आपके रिश्तेदार रहते होंगे, अपने लोग रहते होंगे, तो बड़ा चुनाव का हाल जरूर पूछिएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग राज्य है, बड़ा खूबसूरत राज्य है, और भारत की जो खूबसूरती है, जो पूरी दुनिया में भारत की सुंदरता का बखान होता है, उसमें गोवा का भी एक अपना स्थान है। खैर, वीडियो आपको अच्छा लगे शेयर करिएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, चैनल भी सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद।